नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है स्टोरी बू। आज जो हम आपके सामने कहानी लेकर आए हैं उसका नाम है डामन और प्रिथियस। ग्रीक देश का राजा बहुत अत्याचारी था। उस देश में दो मित्र रहते थे। एक का नाम प्रिथियस और दूसरे का नाम डामन था। प्रिथियस पर एक झूठा आरोप लगाकर उसे कैद कर लिया गया और उसे फांसी की सज़ा सुना दी गई। उस देश में यदि किसी को एक बार कैद कर लिया जाता था तो चाहे उसने अपराध किया हो या ना किया हो, उसे सज़ा अवश्य दी जाती थी। फांसी देने से पहले व्यक्ति से उसकी आखिरी इच्छा पूछी जाती थी। उस समय भी यही नियम था। इसलिए प्रिथियस को भी फांसी देने से पहले पूछा गया, तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? प्रिथियस ने कहा, मैं अपने घर जाकर अपने परिवार से मिलना चाहता हूँ। राजा ने कहा, प्रिथियस के बदले कोई दूसरा आदमी जेल में रहने को तैयार हो तो प्रिथियस को कुछ दिनों की छुट्टी दे दी जाए। प्रिथियस का घर बहुत दूर था। उसे आने जाने में काफी समय लगना था। राजा ने यह भी कहा, यदि फांसी के दिन तक प्रिथियस वापस नहीं आता तो जो व्यक्ति उसके बदले जेल में रहेगा उसे ही फांसी दे दी जाएगी। डामन प्रिथियस का बहुत अच्छा मित्र था। वह अपने मित्र के जेल जाने से बहुत दुखी था। उसने अपने मित्र की जगह जेल में रहना स्वीकार कर लिया। प्रिथियस ने अपने मित्र से कहा, धन्यवाद मित्र, मैं जल्दी ही लौट आऊंगा। तुमने मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। ये कहकर प्रिथियस अपने परिवार से मिलने चला गया। प्रिथियस को अपने घर जाने के लिए एक बहुत बड़ी नदी पार करनी पड़ती थी। वह घर जाकर अपने परिवार से मिलकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसके परिवार वाले नहीं चाहते थे कि वह वापस जाए, पर वह एक सच्चा मित्र था। अपने प्रिय मित्र डामन को संकट में कैसे छोड़ सकता था? नियत समय के अनुसार वह वापस जेल जाने के लिए चल पड़ा। दुर्भाग्यवश वापस लौटते समय हवा उल्टी चल रही थी। हवा के कारण नाव की गति धीमी हो गई और वह ठीक तरह से नहीं चल पा रही थी। वहां जेल में बंद डामन के मन में खुशी की लहरें उठ रही थी। वह सोच रहा था कि आज मेरा जीवन मेरे मित्र के काम आएगा। मेरे फांसी चढ़ने के कारण मेरे मित्र को जीवन दान मिलेगा। इधर प्रिथियस सोच रहा था कि हाय, अगर मुझे देर हो गई और मैं समय पर नहीं पहुंचा तो राजा बिना सोचे समझे मेरे मित्र डामन को फांसी दे देगा। मेरा प्यारा मित्र मेरी गलती के कारण मारा जाएगा। मैं अपने इतने अच्छे मित्र को खो बैठूंगा। इसके साथ ही मैं अपने मित्र के परिवार को दुख पहुंचाने का कारण भी बन जाऊंगा। अपनी भलाई करने वाले मित्र के जीवन को समाप्त करने का पाप मुझे लगेगा। लोगों का मित्रता से विश्वास उठ जाएगा। मेरे इस अपराध के कारण ईश्वर भी कभी मुझे क्षमा नहीं करेंगे। हे प्रभु, मुझ पर कृपा करो, हवा का रुख ठीक करो ताकि मैं समय पर पहुंचकर अपने मित्र की जान बचा सकूं। प्रिथियस लाख प्रयत्न के पश्चात भी उचित समय पर जेल नहीं पहुंच पाया। फांसी का समय आ गया। डामन को फांसी के तख्त की ओर ले जाया जाने लगा। डामन अपने मित्र के लिए बलिदान देने को प्रसन्नता पूर्वक तैयार था। लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। प्रिथियस ने मित्र को धोखा देकर ठीक नहीं किया। यह तो मित्रता का अपमान है। ऐसे सच्चे मित्र के साथ ऐसा व्यवहार? डामन ने सुना तो उसने चिल्लाकर कहा, ऐसा मत कहो। प्रिथियस सच्चा और अच्छा मित्र है। अवश्य ही कोई ऐसा आवश्यक कारण रहा होगा जिसके कारण वह समय पर नहीं पहुंच पाया है। मेरा मित्र धोखेबाज नहीं है। फिर जल्लाद से उसने कहा, भाई, फांसी देने का वक्त हो गया है। तुम देर क्यों कर रहे हो? इतने में दूर से प्रिथियस की आवाज आई, ठहरो ठहरो, मैं प्रिथियस हूँ, मैं आ गया हूँ। फांसी की सजा मुझे हुई है। मेरे मित्र का कोई दोष नहीं है। उसे फांसी के तख्ते से उतारो। मेरे मित्र का मुझ पर बहुत बड़ा एहसान है। अपने इसी मित्र के कारण मैं अपने परिवार से मिलकर आ पाया हूँ। देखते ही देखते प्रिथियस तेज गति से घोड़ा दौड़ाता हुआ वहां आ पहुंचा। घोड़े से कूद कर वह फांसी के तख्ते तक जा पहुंचा।
वहां पहुंचकर उसने अपने मित्र के गले से फांसी का फंदा निकाला और मित्र को गले लगाकर रो पड़ा। दोनों मित्र एक दूसरे को देखकर प्रसन्न हो उठे। पृथियस ने फांसी का फंदा अपने गले में डाल लिया। उन दोनों मित्रों की मित्रता देखकर अत्याचारी राजा का मन भी पिघल गया। वह सोचने लगा कि जो मित्र एक दूसरे के लिए अपने प्राण तक बलिदान करने के लिए तैयार हैं, ऐसे मित्रों की मित्रता तोड़ना तो घोर पाप है। यह सोचकर राजा चिल्ला पड़ा, रुको रुको, मैं ये फांसी की सजा रद्द करता हूँ। मैं ऐसे सच्चे मित्रों को अलग नहीं करना चाहता। ऐसी मित्रता संसार में बहुत कम देखने को मिलती है। राजा के आदेश पर दोनों मित्र फांसी के तख्ते से नीचे उतर आए। राजा ने उन दोनों को अपने पास बुलाकर कहा, मुझे इस देश के लिए तुम जैसे मित्रों की आवश्यकता है। जिस देश में इस प्रकार मित्र का साथ देने वाले व्यक्ति रहते हैं, वह देश हमेशा तरक्की करता है। उन दोनों की मित्रता के कारण वह अत्याचारी राजा भी दयालु बन गया। अब वहाँ की प्रजा भी प्रसन्नता पूर्वक रहने लगी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी डामन और पृथियस। हम बहुत जल्द एक नई कहानी लेकर आपके सामने फिर से हाजिर होंगे। तब तक हम ये आशा करते हैं कि आपको हमारी कहानियाँ ज़रूर पसंद आ रही होंगी। अगर ऐसा है दोस्तों, तो आप कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक व कमेंट करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।